अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है लिमिट पार्ट बी। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किए थे फंक्शन के हवाले से, उसके कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। बाकी आपको मैंने कहा था कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो आज ये जो टॉपिक है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेकंड पार्ट है चैप्टर 1 का लिमिट के हवाले से। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि लिमिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, कि लिमिट हम क्यों यूज़ करते हैं। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं लिमिट के हवाले से, वो जनरल में एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। बाकी जौन सा है लिमिट के हवाले से काफ़ी बेसिक पे काफ़ी डिस्कशन होती रहती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ मेन क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे ताकि हमारा जो है सिलेबस कवर हो जाए। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू अगर आपको समझाना चाहूँ कि लिमिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई। लेट सपोज आपके पास एक जनरल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। अगर आपसे पूछा जाए कि 8x इज इक्वल टू 2 पे आप क्या करें, इस फंक्शन का वैल्यू हमें बता दें। 8x इज इक्वल टू 2, ठीक है। जब आप इस फंक्शन में x की जगह 2 पुट करेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन में 2 की वैल्यू क्या है, x2 पे इस फंक्शन इस y की क्या वैल्यू होता है, तो या आप कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ 2 पे अगर वैल्यू फाइंड करना चाहे इस फंक्शन की, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 स्क्वायर माइनस 4, अगेन x की जगह 2, 2 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और 2 माइनस 2 0। तो अगर आप देखें x2 पे ये जो फंक्शन था, इसकी वैल्यू आपने क्या की है, नहीं फाइंड कर पाए हैं। 0/0 फॉर्म आपके पास आ गया है। आपने प्रिडिक्ट कोई भी आप नहीं बता सके कि इसमें y की वैल्यूज़ जो है ना क्या आता है। इसमें क्या आया है, 0/0 फॉर्म आया है। तो इस सूरत में हम क्या लिमिट को यूज़ करते हैं, इस तरह के इस टाइप के फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए, कि x पे इसकी वैल्यू क्या देता है, आपके पास क्या वैल्यू होता है। तो इस जब भी आपके पास फंक्शन इस टाइप के आते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं, लिमिट को यूज़ करते हैं, और लिमिट को यूज़ करके फिर आप जो है ये फंक्शन की प्रिडिक्ट करते हैं कि x की 2 पे जो है ना इस फंक्शन की पूरी वैल्यूज़ ये आता है। तो ये एक सिंपल सा बेसिक जो है कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए कि लिमिट की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि फंक्शन जब ये जो है अनडिफाइंड आता है, 0/0 फॉर्म आता है, फिर हम लिमिट यूज़ करते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसके पीछे काफ़ी जो है ना डिस्कशन है, काफ़ी इसके पीछे थ्योरीज हैं काफ़ी, जो है वो हम डिटेल में नहीं जाना चाहें। जस्ट हम जो है इससे रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे जो कि आपके सिलेबस में इंक्लूड हैं, ठीक है। तो बाकी इसकी डिस्कशन हम क्लास में जब आपकी इन कैंपस क्लासेस होंगे उसमें डिटेल से जो है हम लिमिट के हवाले से डिस्कस करेंगे। So let's toward question and example to better understand the concept of limit. तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने जॉन से कुछ लिखे हैं आपके लिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिमिट। अगर आप देखें यहाँ पे, ये आपके बुक्स में भी गिवन होंगे, तो ये आगे जो है ना एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये जौन सा है क्या है, लिमिट का साइन है, लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, ठीक है, एंड 1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू 0 आता है। अगर आप इसको देखें, ये क्या कह रहा है कि लिमिट n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, मीन्स यहाँ पे ये जो फंक्शन में n है, इसमें आप क्या लिख रहे हैं, अप्रोच कर रहा है। ये किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, मीन्स इस n के जगह आपने इन्फिनिटी लिखना है। इन्फिनिटी का क्या मतलब है, इन्फिनिटी एक बड़ा नंबर है, ठीक है। तो जब आप 1 को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होता है, 0 पे अप्रोच करता है, मीन्स वो 0 की तरफ मूव करता है। तो अगर आपको यहाँ से अगर आप देखें, उसका ये मतलब है डियर स्टूडेंट, आपके पास क्या था, 1/n, ठीक है। लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब आप ये n की जगह जब आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये 0 के इक्वल आता है। इसका ये मतलब है इन्फिनिटी एक बड़ा नंबर है, जब आप 1/10 करते हैं तो क्या आता है 0.01, ठीक है 0.01। जब आप 1/100 करते हैं तो क्या आता है 0.001, ठीक। जब आप 1/1000 कर देंगे तो फिर ये आएगा 0.0001, ठीक है। फिर जब आप 10,000 कर देंगे, 100 लाख कर देंगे तो फिर ये बहुत स्मॉल होता है, 0.0001 मीन्स 0 पे अप्रोच करता है। तो इसलिए उसने लिखा है कि यहाँ पे जब भी आप क्या करते हैं, हाँ इन्फिनिटी जब भी 1 के डिवाइड में आ जाता है, जब भी आप बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो 0 की तरफ अप्रोच करता है। तो इसलिए लिमिट उसने कहा है कि n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 अवर n डिवाइड बाय इज इक्वल टू 0 के इक्वल। सेम लाइक लिमिट n टेंस टू 0 1 अवर n इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। मीन्स नीचे जब डिनोमिनेटर में आपके पास 0 आता है तो वो अनडिफाइंड होता है, मतलब आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, आप उस पर किस तरह डिवाइड करें, ठीक है। ये बेसिक छोटी सी चीज़ें हैं। फिर लिमिट x टेंस टू a c इज इक्वल टू सी, तो ये यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है तो इसलिए यहाँ पे c आया है। ये आगे क्वेश्चन कर देंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगे, ये आपके बुक में भी लिखे हैं। तो आपने क्या करने हैं, ये एक दफ़ा ये फार्मूलाज देखना है, ये फार्मूलाज। तो इसमें अगर आप देखें लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ x g ऑफ x, तो ये लिमिट f ऑफ x पे भी अप्लाई होगा और g ऑफ x सेम लाइक प्रोडक्ट में भी यही केस है। फिर ये पावर है, ठीक है। तो ये आपके बुक्स में भी लिखे हुए हैं। आगे हम मज़ीद एग्जांपल और एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, ताकि जो सा है ना जो भी लिमिट का जो भी कंसेप्ट है उससे उससे मज़ीद आपका जो है क्या हो कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो, ठीक हो गया। तो लेट्स टूवर्ड एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर 1, इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट उसने कहा है, क्लियर। देखें पहले आप लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को एंड 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। डियर स्टूडेंट्स, जब भी लिमिट आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है, लिमिट अप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, पहले आपने देखना होता है इस फंक्शन को। अगर डायरेक्ट x की वैल्यू देखें, x किसको अप्रोच कर रहा है 0 को, मीन्स यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने क्या पुट करना है 0 पुट करना है, ठीक हो गया। देखें अब मैं अगर यहाँ पे 0 पुट कर दूँ क्या आएगा 1 माइनस 0 1 स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस 1 1 माइनस 1 आएगा ये भी, और डिवाइड बाय नीचे तो x की जगह 0 लिखेंगे, ऊपर भी क्या आएगा 1 माइनस 1 0 आएगा, तो ये क्या होता है 0/0 फॉर्म, 1/0 फॉर्म नहीं बल्कि 0/0 फॉर्म आता है। मीन्स देखें अनडिफाइंड होता है, ठीक है, x0 पे आप वैल्यू नहीं डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है, जब भी आप ये जो पॉइंट है x जो भी आपको गिवन देता है लिमिट, वो डायरेक्ट आप जब क्वेश्चन में पुट करके देखें, अगर आपके पास क्या आ जाए, अगर आपके पास 0/0 फॉर्म आ जाए, ठीक हो गया, या आपके पास इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी आए, या आपके पास 1/0 आ जाए, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या करना होता है, ये x अप्रोच जो जो गिवन जो लिमिट है इसको डायरेक्ट पुट करने से अगर 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी आम आ जाए या 1/0 आ जाए, तो इस केस में आपने क्या करना होता है, इस फंक्शन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है या इसको फैक्टराइज करना होता है, फिर जाके लिमिट की वैल्यू पुट करना होता है। डायरेक्ट अगर आप पुट कर लेते हैं आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा, 0/0 आ रहा है या इन्फिनिटी आता है या 1/0 आता है, ठीक है, ये 1 नहीं है, यहाँ पे 0 आता है, ये आप करेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुई है, 1 नहीं बल्कि 0 आता है। तो अगर आप देखें डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट करने से क्या आया है 0/0 फॉर्म आया है, तो मुझे आंसर नहीं मिला, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा फैक्टराइज करेंगे, फिर जाके लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर जाके आपको जो है ना कुछ आंसर मिल जाएगा, 0/0 फॉर्म से आप बच जाएंगे, या इन्फिनिटी इसका कोई मतलब ही नहीं होता, फिर आप जो है ना आपको कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलता, ठीक है। तो इसलिए पहले मैंने क्या किया, ये जो भी आपके पास फंक्शन है इसको मैंने सिंप्लीफाई किए हैं a-b होल स्क्वायर के फार्मूले से, ठीक है। फिर a-b होल स्क्वायर फार्मूले से इसको ओपन किए -1 ये है, ये और ये कट हो जाते हैं, नीचे x तो एज इट इज़ है,
तो आगे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में x ही है, तो ऊपर से x कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ से x माइनस 2 बच जाएगा। अब अगर आप लिमिट पुट करें, x 0 है, x अप्रोच कर रहा है 0, 2 नहीं, यहाँ पे 0 है। तो जब अब देखें, अब अगर आप x की वैल्यूज 0 पुट करें यहाँ पे, अब आपके पास क्या आता है 0 माइनस 2, आगे आपके पास बच जाता है माइनस 2 फॉर्म। अब देखें, अब 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा अब लिमिट पुट करने से, मीन्स अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं। ठीक है, पहले नहीं कर सकते थे, पहले करने से डायरेक्ट 0/0 फॉर्म आता था। तो अब देखें, अब आप पुट कर लें, कोई भी आपके पास नंबर आया है -2, इस जो है इस फंक्शन का क्या है, आंसर है। मतलब देखें, अभी आपने क्या की हैं, जब आपने पहले x डायरेक्ट 0 पुट किए थे, आपको कोई भी आंसर नहीं मिला था, 0/0 फॉर्म आया था। आपने सिंप्लीफाई करके पुट की हैं, फिर आपको ये एक वैल्यू मिल गया है कि ये फंक्शन जो है इसका वैल्यू क्या है, -2 है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था सिंपल, क्वेश्चन नंबर 1। सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें डियर स्टूडेंट अगर आप देखें, पहले अगर आप देखें x अप्रोच कर रहा है 3 को, मीन्स जहाँ x है वहाँ आपने 3 पुट करना है। क्लियर, यहाँ पे देखिए 25 माइनस क्या है x के जगह जब आप अप्लाई लिमिट कर देंगे, इस x के जगह क्या पुट करेंगे, जहाँ पे जो भी लिमिट गिवन है 3 है, तो इसके जगह मैं 3 पुट कर दूंगा। 3 पुट करके देखूंगा, देखें 25 माइनस 4 क्या आ गया, 9, 16, 0 नहीं आया या अनडिफाइंड नहीं है, 0 आ सकता है, लेकिन आपके पास 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। क्या कहा मैंने कि 0 आपके पास आ सकता है, लेकिन आपके पास क्या नहीं आना चाहिए कि 0/0 फॉर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, 0/0 या वो जो अनडिफाइंड फॉर्म होता था, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। क्लियर, या 0/0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट आपने पुट किए हैं, तो आंसर आपके पास क्या आया है, 4। मीन्स इस सारे लिमिट का आपके पास आंसर आपके पास क्या आया, इस फंक्शन का 4 आंसर आया है। क्लियर हो गया, तो ये एक स्मॉल कॉन्सेप्ट था लिमिट का। तो इसी तरह आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। 2 का थर्ड पार्ट है। इसमें डियर स्टूडेंट्स उसने कहा कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, 4 को। आगे ये आपके पास क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब अगर आप देखें यहाँ पे डायरेक्ट 4 पुट करके देखें, 4 जहाँ x है वहाँ पे 4 मैंने पुट किए हैं, और इसको सिंप्लीफाई करके अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या आया है, 0/0 फॉर्म आया है। तो 0/0 फॉर्म जब आएगा तो आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 0/0 फॉर्म से आपको कोई भी आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, ये जो भी आपके पास फंक्शन है इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर जाके एंड पे आप लिमिट पुट करते हैं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें, इस फंक्शन को देखें, सिंपल क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको आता है, तो जस्ट आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से इसको सोल्व करना है, फिर जाके आपने लिमिट अप्लाई करना है ताकि 0/0 फॉर्म ना आए। ठीक, अब देखें, अब मैंने क्या किए हैं, पहले चेक किए हैं 0/0 आया, फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किए हैं। एक्स स्क्वायर दोनों क्वाड्रेटिक था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको पता है, अब मज़ीद में बेसिक में नहीं जाना चाह रहा। तो एक्स स्क्वायर -4x माइनस एक्स प्लस 4, मतलब आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइजेशन में आप क्या कर देते हैं, ये जो भी ए और सी को मल्टीप्लाई करते थे तो 4x स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर और 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर दो टर्म्स आपने देखने थे, उनको मल्टीप्लाई करने से ये 4 आ जाए और प्लस माइनस करने से ये 5 आ जाए, तो वो दो टर्म्स आपके पास क्या हैं, 4 और 1 है। 4 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, 4x स्क्वायर आएगा, और इनको प्लस करने से देखें दोनों माइनस हैं तो ये क्या आएगा, -5x आता है। मीन्स आप इसको स्प्लिट करके ये लिख सकते हैं। ये फैक्टराइजेशन के टेक्निक हैं, बेसिक 10 में भी है, 9th में भी है, ये फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, तो सेम लाइक दो फैक्टर आप इसके ढूंढ रहे हैं, 3x को आपने ये लिखा है, ठीक है, फिर इन दो टर्मों से आपने कॉमन लिए हैं, फिर इन दोनों से आपने कॉमन ली हैं, ये आया है,
नीचे भी यही काम, इन दो टर्मों से फिर इन दो टर्मों से आपने कॉमन ली है। क्लियर। फिर यहाँ से x-4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी ये एक कॉमन आएगा, ऊपर x-1 बच जाएगा जो कि हमने ये लिखे हैं, नीचे भी एक x-4 ये कॉमन आएगा, x+1 बचेगा। ठीक हो गया, x-4 x- कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास क्या बच जाता है, x-1 डिवाइड बाई x+1। अब अगर आप देखें x अप्रोच कर रहा है किसको, 4 को, मीन्स इस x की जगह आपने क्या लिखना है, 4 पुट करना है। 4 पुट करके देखें, अब देखें 3/5 ये आपका आंसर है। 0/0 अब नहीं आया ना, या इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी नहीं आया, या नीचे डिनोमिनेटर में 1 अगर 0 नहीं आया, अब ये 3/5 आपका क्या है, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। तो लिमिट अप्लाई करने से पहले आपने दो बातों को जहन में रखना है। कौन सी 2-3 बातें हैं वो अगर आप नोट करें यहाँ से। ठीक हो गया। वो दो बात क्या है, डायरेक्ट जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं आपके पास क्या आना चाहिए, फंक्शन 0/0 फॉर्म में नहीं आना चाहिए। सेकंड आपके पास क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी अवेयर, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। थर्ड में आपके पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब 1 डिवाइड बाय 0 आता है तो वो अनडिफाइंड आता है। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखने होते हैं। शुरू में लिमिट अप्लाई करते वक्त, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से अगर ये आए फिर आपने क्या करना होता है, इसको सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन 3 है, उसके कुछ पार्ट्स मैंने किए हैं, बाकी आपने खुद करने हैं। अब ये भी वही है, उसने कहा है लिमिट x कर रहा है अप्रोच 0 एंड अनरूट 1 + x-1 डिवाइडेड बाय x, ये आपका क्या है, फंक्शन है, इक्वेशन है। इसमें पहले चलो हम देखते हैं x को 0 पुट करके, जहाँ x है वहाँ हमने 0 पुट किए हैं, 1 - 1 0, देखें ये क्या आया है, 0/0 फॉर्म आया है। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को थोड़ा सा अगर फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज कर देंगे, अगर रेशनलाइज हो रहा है तो रेशनलाइज करेंगे। इस टाइप के जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे आपने उनको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ये तो फैक्टराइजेशन से तो नहीं होता, आपने क्या करना है, रेशनलाइज करना है। ठीक हो गया। रेशनलाइज का मतलब ये अनरूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 1 + x-1 है ना, तो इसका अपोजिट साइन लेके दो मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी कर लेंगे। अगर यहाँ पे 1 + x √-1 है तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, 1 + x + 1 मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा, ताकि ये कैंसिल होके आता तो 1, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं डलता। ठीक है, तो ये आप लिखते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं यहाँ पे माइनस करके क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता, क्योंकि ये a² माइनस a+b एंड a-b फार्मूला बनाने के लिए हम ये करते हैं, ये ऑपोजिट साइन लेते हैं। तो अगर आप देखें ऊपर वाले को, ये सारा आपके पास a बन जाएगा, ये b, तो ये a-b a+b बन जाता है, जो कि फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो ये a² आएगा दिस वन, एंड -b² मतलब 1 का स्केयर, नीचे वाला तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x इंटू ये सारा टर्म। ठीक हो गया। अब देखें ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया, अनरूट और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, 1 + x 1 आ जाएगा, 1 कैंसिल हो गया, x आ जाएगा, नीचे वाला एज इट इज़ है। अब यहाँ पे ऊपर x बच जाएगा, नीचे x था ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास फाइनल में ये बच जाता है। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 1 + √x + 1। अब डियर स्टूडेंट अगर आप लिमिट पुट भी करें, अब पुट कर दो इस फंक्शन पे, जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर दो, यहाँ पे तो 1 था, x है था ही नहीं तो वो 1 आ ही जाएगा। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, √1 + x, तो 1 + x की जगह हमने 0 पुट किए हैं, ये +1 एज इट इज़ है जो कि यहाँ पे है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, 1/2। तो अगर आप देखें डियर स्टूडेंट्स, तो 0/0 या इन्फिनिटी अगर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आया है तो इसका मतलब क्या है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है इस इक्वेशन का। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 1 पार्ट। तो बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं और उसमें जो भी मसला हुआ फिर आपने डिस्कस करने हैं। एक और पार्ट यहाँ पे गिवन है डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देखें, लिमिट h अप्रोच कर रहा है 0 को एंड x + h - √x डिवाइड बाई क्या है, h है, ये आपका मेन फंक्शन है।
पहले यहाँ पे देखें x नहीं है बल्कि h अप्रोच कर रहा है 0 को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप x की जगह 0 पुट कर देंगे। ये जो लिमिट में जो भी आपको मेंशन उसने की है h उसने कहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, h की जगह आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे x कहता तो x की जगह करते हैं, ठीक है। तो उसने h कहा है तो h की जगह पुट करके देखते हैं डायरेक्ट। 0 पुट कर दो h की जगह, ये आएगा माइनस एक्स, तो अपनी जगह पे ही है, एक्स एक्स माइनस माइनस क्या होगा, एक प्लस है एक माइनस 0। अब देखें ये भी 0/0 फॉर्म आया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, फिर जाके लिमिट अप्लाई कर देंगे। मैंने आपसे कहा था कि ये अनरूट वाले जब आएंगे आपने उनको क्या करना है, रेशनलाइज करना होता है। अब देखें यहाँ पे माइनस साइन था तो प्लस साइन लेके दोनों के साथ में क्या करूँगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगा इस टर्म को, तो ये आगे आपके पास फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, ठीक। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा नीचे, तो ये टर्म्स डिवाइड हैं, तो ये फार्मूला ऊपर मैंने लिखवाया था, तो a प्लस बी a माइनस बी आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर ये और ये कैंसिल, अनरूट और 2 कैंसिल, x x बच जाएगा, नीचे तो एज इट इज़ है, यहाँ पे ऊपर एक h बच जाएगा, नीचे भी h था, तो ये सिंप्लीफाई करके ये भी कैंसिल होंगे, जस्ट आपके पास ये बच जाता है। अब अगर आप लिमिट पुट कर देंगे जहाँ h है वहाँ पे अगर आप 0 पुट कर देंगे, ये देखें x को नहीं बल्कि h, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास x ये बच जाएगा, x ये बच जाएगा अनरूट, तो अनरूट x क्या होगा, 2 अनरूट x, 1 डिवाइड बाई 2 अनरूट x, और ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जब भी आए आपने क्या करना होता है, उनको रेशनलाइज करना होता है। तो मज़ीद क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपने जो हमसे खुद परफॉर्म करना है, खुद सोल्व करने हैं, जो भी मसला हुआ फिर आपने डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें इसी एक्सरसाइज के, उसने कहा वही एवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट बाय सब्सटीट्यूशन या बाय एज मेथड, उसने कहा है। उसने कहा आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूशन से सोल्व करना है, या एज मेथड भी आप उसको कहते हैं। अगर देखें माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 1 को और सारा ये इक्वेशन है, इसमें पहले हम 1 पुट करके देखते हैं। डायरेक्ट हमने लिमिट पुट करके देखा, आपके पास 0/0 फॉर्म आया है। अब आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अगर ये फैक्टराइज हो रहा है तो फैक्टराइज, अगर रेशनलाइज हो रहा है तो रेशनलाइज। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये ना फैक्टराइज हो रहा है ना ये रेशनलाइज हो रहा है, मीन्स ऊपर वाला तो होता है, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यहाँ पे देखें ये क्यूबिक है तो इसके सॉल्यूशन फिर मुश्किल है। क्वाड्रेटिक का तो आपको फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, इसका फिर आपके लिए मुश्किल होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किए हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड, या उसको आप क्या कहते हैं, एज मेथड, ये हमने यूज़ किए हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या किए हैं, एक्स, ये जो x था इसको हमने क्या पुट की है, 1 प्लस एच। आपने क्या पुट करना होता है, 1 प्लस एच पुट करना है, ठीक है, x की जगह, क्योंकि ये फैक्टराइज भी नहीं हो रहा था, रेशनलाइज भी नहीं हो रहा था, तो हमने ये सब्सटीट्यूशन इसमें की है। अब देखें डियर स्टूडेंट, अगर ये h में चला जाएगा, ये x सारा h में जाएगा ना, x को अगर आप 1 प्लस एच में पुट कर देंगे तो ये सारा x का फंक्शन h में जाएगा। तो यहाँ पे भी ये जो x था इसको भी आपने किस में कन्वर्ट करना होगा, h में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे h है तो यहाँ पे भी h होगा। देखें यहाँ पे x था तो यहाँ पे भी x, ठीक है, तो यहाँ पे h होगा, तो अगर इस साइड पे h होगा तो इसको भी आपने क्या करना होगा, h पे कन्वर्ट करना। इसके लिए आपने क्या करना होगा, देखें x को आपने कहा था x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट, अगर एस यहाँ पे देखें, एस एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स अप्रोच टू 1, एक्स अप्रोच टू 1, ठीक है। जब आप इस एक्स की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो एच की वैल्यू क्या होगा, एक 1 ये है, एक 1 ये है, ये इस साइड पे आके 0 होगा, तो एच किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा। अगर आप यहाँ से देखें, चलो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से अगर आपको नहीं समझ आई है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। उसने आपसे कहा था, आपने क्या पुट की हैं, x को आपने पुट की हैं 1 प्लस एच, ठीक हो गया। एस एक्स अप्रोच टू 1 मीन्स
ये जो x है, x की जगह आप जब 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस h बच जाएगा, तो ये h एज इट इज़ है, तो ये 1 यहाँ पे है, ये 1 इस साइड पे जाके -1, तो h किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। तो इसलिए आप क्या कहते हैं, एस x अप्रोच टू 1, h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। ठीक हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एस x अप्रोच टू 1, h अप्रोच टू 0। अब ये x की जगह आप क्या लिखेंगे, h लिखेंगे, और लिमिट अप्रोच किसको कर रहा है, 0 को। पहले 1 था, तो ये जब सब्स्टिट्यूशन के बाद आपने क्या लिखा, यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है, वो इसलिए। तो यहाँ पे भी जहाँ जहाँ x था वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1 प्लस h लिखेंगे, जो कि ये सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे भी 1 प्लस h ये लिखा है, -2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। सेम डिनोमिनेटर में भी आपने 1 प्लस h का क्यूब, फिर ये 3x² मीन्स 3, 1 प्लस h² -5। अब आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ हो रहा है, वो हमने ओपन किए, बाकी यही है। नीचे आपके पास a प्लस बी का क्यूब फार्मूला, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, वो यहाँ पे यूज़ हुआ है, और यहाँ पे तो a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला यूज़ हुआ है, वो आपको पता है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट दिस एक्सप्रेशन। अब जब आप सिंप्लीफाई करके 3 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ये आएगा। नीचे वाले को भी जब आप कर देंगे, आपके पास ये सारा ये आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो लाइक टर्म है, जो कैंसिल हो रहे हैं, उनको कैंसिल आउट करना है। जो 8 सब्ट्रैक्ट करना है, जो 8 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास ये रिलेशन बन जाएगा। ऊपर से h का मान आएगा, नीचे से भी h का मान आएगा, फिर h कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर ये टर्म बच जाएगा, नीचे ये टर्म, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास फाइनल में ये एक्सप्रेशन बन जाता है। ठीक है, अब देखें, अब अगर आप h को 0 पुट कर दें, अब आप अप्लाई कर दें h को 0, तो आपके पास क्या आएगा, 3 0, ये भी 0, ये 0, 5/12 आपका आंसर आ जाता है। अब तो अनडिफाइंड नहीं है ना, पहले अनडिफाइंड आ रहा था, 0/0 फॉर्म आता था। अब आपके पास क्या है, ये जो 5/12 है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से दूसरे क्वेश्चन आपने खुद करना है, और जो भी मसला हुआ वो फिर आपने डिस्कस करना होता है। तो मज़ीद आगे अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का फर्स्ट पार्ट है, चलें वो मैं कर लेता हूँ। तो बाकी क्वेश्चन जो से हैं आपने खुद पेन पेंसिल से आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप देखें डियर स्टूडेंट, उसने क्या कहा है कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को। इन्फिनिटी आपके पास क्या है, एक बड़ा नंबर है। ठीक है, तो आगे फंक्शन ये है। इसमें चलो पहले आप अगर पुट कर दें, x को डायरेक्ट इन्फिनिटी पुट कर देंगे, ये इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा, टू इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आएगा। मीन्स बड़े नंबर को आप जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या ये 3 से कर देंगे, जो भी है वो बड़ा ही आ जाएगा ना, तो ये इन्फिनिटी अवेयर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, x जब भी इन्फिनिटी आ जाए इसी तरह, तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता है। कोई भी आपको जो है ना रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसलिए आप इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें एक टेक्निक आप याद रख लें डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपके पास ये वाला लिमिट आ जाए कि x अप्रोच कर रहा है किसको, इन्फिनिटी को, फिर आप कोशिश करें, क्या करें, कोशिश ये करें कि न्यूमरेटर में देखें, अगर आपके पास नीचे वाले में अगर आपके पास सॉरी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आए, फिर इशू इतना नहीं है, आपके पास ऊपर इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ये मैंने शुरू में ही प्रॉपर्टी आपको लिखवाया था, अगर आप देखें यहाँ से ये प्रॉपर्टीज अगर आप देखें, दिस वन देख रहे हैं यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n इज इक्वल टू 0 मीन्स लिमिट 1/इन्फिनिटी जब आ जाता है वो 0 के इक्वल आता है। ठीक है, ठीक है, आप कोशिश करें कि डिनोमिनेटर में क्या इन्फिनिटी लाएं, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आए फिर इशू नहीं है, 0 तो डिफाइंड है, 0 का इतना मसला नहीं है। तो इसलिए आपने क्या करना होता है, जब भी आपके पास डियर स्टूडेंट्स ये x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, फिर आपने इस तरह के इक्वेशन में आपने क्या करना होता है, ऊपर वाली टर्म में जो भी आपके पास हाईएस्ट
डिग्री वाला फंक्शन वेरिएबल है, मीन्स x की पावर 3 हाईएस्ट है यहाँ पे, और नीचे भी क्या है x की पावर 3 क्या है हाईएस्ट है। इसको आपने क्या लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, ये देखें x की 3 को मैंने यहाँ से भी ऊपर से भी कॉमन ली है, नीचे भी से भी कॉमन ले लिए। कॉमन का मतलब आपको पता है, तो या आप ये कर लें जो भी हाईएस्ट है x की 3 उससे मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें इस सारे टर्म से। सेम लाइक यहाँ पे हाईएस्ट x की 3 है तो नीचे में उस x की 3 से मल्टीप्लाई भी करें डिवाइड भी करें। तो मल्टीप्लाई x की 3 से मैंने की है और डिवाइड भी x की 3 से की हैं ये सारे टर्मों से। सेम लाइक इसमें भी आप मैंने क्या किए हैं, x की 3 से पहले मल्टीप्लाई किए हैं, फिर इन सारे टर्मों से x की 3 से डिवाइड भी किए हैं, या कॉमन ले लो या ये एक ही बात है। अब ये x की 3 कैंसिल हो जाएंगे, इसको जब आप सिंप्लीफाई कर देंगे जो रिमेनिंग से यहाँ पे x की 3 क्या होगा, कैंसिल, जस्ट 2 बच जाएगा। यहाँ पे नीचे एक x है या x क्यूब है तो x क्यूब बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जस्ट x क्यूब बच जाता है। सेम लाइक यहाँ पे 6x स्क्वायर बच जाएगा, 7x आएगा माइनस x की 3 कैंसिल होकर जस्ट 9 बच जाएगा। डियर स्टूडेंट, अगर आप अप्लाई कर दें, आप लिमिट देखें, अब अगर आप अप्लाई कर दें यहाँ पे तो 2 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, x होता तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं तो 2 है तो 2 ही आएगा। यहाँ पे देखें 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर मीन्स इन्फिनिटी का स्क्वायर, जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी। सेम लाइक डिनोमिनेटर में भी वही काम, जहाँ x है वहाँ पे इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखें 2 एज इट इज़ 3 अवर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो आ गया ना, 3 अवर इन्फिनिटी। मैंने आपसे ये कहा था कि डिनोमिनेटर में जब इन्फिनिटी आता है तो वो ज़ीरो का अप्रोच करता है, प्रॉपर्टी फर्स्ट में लिखा है। तो ये देखें ये भी ज़ीरो आएगा, सेम लाइक ये भी ज़ीरो यहाँ पे है, ये भी ज़ीरो, जस्ट आपके पास क्या बच जाता है, -9। तो -9 तो ये क्या आ जाएगा, -2 ऊपर बचा था 9 नीचे, तो ये -2 और 9 आपके पास क्या आएगा, फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे मैंने मेंशन की 3 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, 7 डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0, एन जो भी आ जाए नीचे इन्फिनिटी होगा तो वो क्या होगा, 0 का इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन्फिनिटी एक बड़ा नंबर है, उसको जब आप नंबर पे डिवाइड करते हैं वो उसको और भी छोटा करता है। ठीक है, वो हमने करके देखे थे, 1 डिवाइड बाई 10 कर लो, 1 डिवाइड बाई 100 कर लो, 1 डिवाइड बाई 1000 कर लो, आप ज़ीरो की तरफ अप्रोच करते जा रहे हैं। तो इसलिए जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है आप इसको ज़ीरो, इन्फिनिटी आता है आप इसको ज़ीरो के इक्वल लाते हैं। तो ये था फाइनल इसका आंसर। तो इससे रिलेटेड वो जो आपके एक्सरसाइज 1.2 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने ख़ुद अटेम्प्ट करना है, और जो भी आपके कोई मसले क्यूरीज जो भी मुश्किलात दिक्कतें आपको आ जाती हैं तो वो आपने शेयर करने और डिस्कस करने हैं। ये क्वेश्चन जो हमने किए हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये एक दफ़ा आपने खुद जो है ना अपने कॉपी में ये क्या करना है, पेन पेंसिल से आपने क्या करना है, एक बार दोबारा इनको आपने एक बार फिर खुद से करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद जो है लिमिट की जो अभी आगे कंटिन्यू करेंगे और भी कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ओके।